मेरा नाम आमिर है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी फैमिली टोटल 6 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे 2 भाई सऊदी अरब में होते हैं। मेरी एक बहन है जो मुझसे काफी छोटी है और मेरे अम्मी अबू जान की एक अपनी किराना शॉप है और हम फैसलाबाद शहर में रहाश पजीर हैं। हमारा घर काफी खाता पीता घराना है और मैं 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं पढ़ाई में काफी कमजोर था, इसीलिए अबू ने मेरे ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया था। जहाँ अबू का किराना स्टोर था वहाँ पर एक टीचर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। उसका नाम नायाब था। मैं उसको नायाब मैडम कह के बुलाता था। मैं घर में ही शाम के वक्त पढ़ाई कर रहा था जब अबू घर आए और उन्होंने कहा कि आमिर, मैंने तुम्हारी ट्यूशन का बंदोबस्त कर लिया है। तुम्हारे कॉलेज से मुझे शिकायतें मौसूल हुई हैं कि तुम पढ़ाई में दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हो, इसीलिए तुम रोज शाम को मैडम नायाब के पास ट्यूशन पढ़ने जाया करोगे। मैडम नायाब का घर मेरे अब्बू के किराना शॉप के पीछे ही था। वो एक बेवा औरत थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजर बसर कर रही थी। मैडम नायाब की उम्र तकरीबन 28 बरस के करीब थी। मैं पहली बार मैडम नायाब से मिल रहा था। मैं अपने अबू के साथ किराना शॉप पर गया और वहां अबू को शॉप पर छोड़कर बाइक लेकर मैडम नायाब के घर चला गया। मैडम एक खुश अखलाक औरत थी और हर किसी की बातों में अपना दीवाना बना लेते थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले ही मुलाकात में मैडम मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं अब मैडम के आसपास ही रहता था। मैडम के पास तकरीबन 30 के करीब बच्चे पढ़ते थे और वो काफी अमीरों घरों के बच्चे थे, लेकिन मैडम किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे जितनी अहमियत मुझे देते थे, क्योंकि मैं उन सब में से हैंडसम था और मैडम भी मेरे ऊपर जान निशावर करने लगे थे। एक दिन मैडम की तबीयत काफी खराब थी। मैं अपने अब्बू के पास किराना शॉप पर गया और अब्बू को कहा कि मैडम नायाब की तबीयत काफी खराब है और मेरे साथ चलें और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। अब्बू भी काफी नरम दिल माल के इंसान थे, उन्हें भी मेरी बात मान लेते और मेरे साथ मैडम नायाब के घर चले गए थे। हमने वहां से कार बुक करवाई और मैडम नायाब को हॉस्पिटल लेकर गए। उनको किडनी का दर्द हो रहा था। मैडम नायाब 2 दिन वहां हॉस्पिटल एडमिट रही। मैं उनके पास ही रहा। अबू तो अपनी किराना शॉप पर आ गए थे और मैडम नायाब के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वहां अपना इलाज करवा सकते थे, इसीलिए मैंने जो 10,000 रुपए अपनी पॉकेट मनी जमा की थी, इसी में से मैडम नायाब को हॉस्पिटल एडमिट करवाया था और उनकी सारी मेडिसिन उन्हीं पैसों से ली थी। तकरीबन 4 दिन बाद हॉस्पिटल वालों ने हमें छुट्टी दी थी और मैं मैडम नायाब को घर लेकर आ गया था। मैडम नायाब को घर लाने में मेरे अब्बू भी मेरे साथ ही थे, क्योंकि अब्बू काफी सख्त इंसान थे और वो मुझे कोई भी काम करने से पहले बताना पड़ता था। इसीलिए मैंने अब्बू को कॉल की तो अब्बू ने कार बुक करवाई और मैडम नायाब को घर लेकर आ गए। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे। मैंने अब्बू को फोन किया कि मैडम नायाब ने कहा है कि तुम यहाँ मेरे पास ही रुक जाओ। अब्बू भी इस बात को बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि मैडम नायाब अब्बू को तकरीबन 10 बरस से जानते थे। जब से उनके शोहर वफात पा गए थे, मैडम नायाब के शोहर अब्बू के काफी अच्छे दोस्त थे और उनकी शुरू से ही मैडम नायाब के साथ काफी हेलो हाय थे। इसीलिए अब्बू और मैं बिला झिझक मैडम नायाब के घर चले जाते थे और दिन का खाना भी अब्बू मैडम नायाब के घर से ही मंगवा कर खाते थे, क्योंकि हमारा घर अब्बू के शॉप से काफी दूर था। अब मैडम नायाब ने कहा कि तुम अपने अब्बू को फोन करो और कहो कि मेरे पास ही रहना है, क्योंकि मैडम की तबीयत काफी खराब थी। अब्बू ने भी इजाजत दी थी कि तुम मैडम नायाब के पास ही रुक जाओ। रात हुई तो मैं मैडम के कमरे में सो गया। मैडम के कमरे में एसी लगा हुआ था। गर्मियों के दिन थे और हम काफी पुरसुकून महसूस कर रहे थे। जैसे अचानक मैडम नायाब ने अपने हाथ रखा और कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। मैं मैडम नायाब के पास गया तो शायद वो वहां ना तलाश कर रही थी और मुझे उनकी आदत से पता चल रहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठा लिया और मेरे साथ। मैं इस काम में अनजान था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह, मगर मैडम नायाब ने मुझे सब कुछ समझा दिया था। मुझे काफी मजा आ रहा था। तकरीबन सुबह तक हमने भरपूर सुकून ले लिया था और एक दूसरे को। मैडम सादिया अब मेरी दीवानी हो गई थी और शाम के वक्त भी बच्चों को घर बेचकर मेरे साथ कबड्डी खेलते थे। मैं भी मैडम सादिया का दीवाना था। मैं भी मैडम नायाब का दीवाना था, क्योंकि मुझे भी
उस दिन मैडम के साथ इतना सुकून मिला था कि मेरे दिल में मैडम नायाब के लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। अब मैं रोज ही मैडम नायाब की गर्मी मिटाया करता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।